दोस्तों साथियों, आइए एक हम दलित समाज के वैज्ञानिक के विषय में चर्चा करेंगे, अजय सोनकर। और अजय सोनकर ने जो खोज की है, आज तक हिंदुस्तान के किसी वैज्ञानिक ने ये खोज नहीं की है। इसलिए देश के लिए ये अजय सोनकर जो है बहुत ही श्रेष्ठ है हमारी नज़रों में। जैसा कि अजय सोनकर की अभी विशेष बातों को बताएंगे, थोड़ा सा मौखिक तौर पर ये बता रहे हैं कि ये अजय सोनकर ने जो है अभी संगम में, आप जानते हैं कि 66 करोड़ 20 लाख से ऊपर लोगों ने स्नान किए। और जहाँ से गंगा निकलती, गंगोत्री से लेकर के कलकत्ता के आगे तक, इस मौनी अमावस्या में या ये जो महाकुंभ के शुभ अवसरों पर जो संगम में स्नान किए हैं उनकी तो काउंटिंग की गई है, लेकिन जो जगह जगह लोगों ने स्नान किए हैं महाकुंभ में, उसकी कोई काउंटिंग नहीं हो पाई है। अजय सोनकर जो वैज्ञानिक हैं, उनकी खोज ये है कि इसमें इस तरह के कुछ जीवाणु पैदा हो जाते हैं कि जैसे कि संगम में करोड़ों लोग स्नान किए, तो जो श्रद्धालु आए उनके शरीर से जो रोगाणु निकलते हैं, तो गंगा जी में ऑटोमेटिक वो रोगाणु पैदा होते हैं और जो खराब जीवाणु हैं उनको वो चट कर जाते हैं, उनको मार देते हैं और मार करके वो विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह गंगा के पानी में जो जीवाणु पाए गए हैं, ये दुनिया की जो है ये मीठे जल की पहली नदी है वर्ल्ड में। ऐसे मीठे पानी की नदी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और इस मामले को लेकर पेपर में एक घटना घटी, अमर उजाला में ये छपी और अमर उजाला से भी हमको पढ़ने को ये मिला। तो दोस्तों साथियों, अब आपको बता दें कि अजय सोनकर के विषय में अजय सोनकर ने कहा, गंगा जल में 1100 प्रकार के जीवाणु, और उन जो जीवाणु होते हैं उनका नाम है भोजी। भौजी नहीं, भोजी। उन जीवाणु का नाम अब पता नहीं अजय सोनकर ने रखा है कि उनको कोई वैज्ञानिक नाम दिया गया है। भोजी उन जीवाणुओं का नाम है जो गंगा जल में प्रदूषण करने वाले जीवाणुओं को तुरंत मार देती है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अजय सोनकर गंगा जल के में पाए जाने वाले 1100 प्रकार के भोजी बैक्टीरिया फेज प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा करते हैं। यानी जो ये फौजी जीवाणु हैं वो गंगा जल की ये हर वक्त सुरक्षा करते रहते हैं। अब यह है कि जैसे कानपुर में है, जो महानगर जितने भी गंगा किनारे हैं, अगर उनका ये प्रदूषण वाला पानी आएगा तो कितने वो पैदा होंगे, कैसे वो साफ करेंगे। ये हमारे प्रदेश और देश की सरकारों को सोचना है कि हम गंगा के पानी में कौन सा प्रदूषण जल बहने दें, कौन सा प्रदूषण है। जैसे उन्नाव में जितनी ट्रेनरियाँ हैं उनका पानी गंगा जी में गिर रहा है, जाजमऊ में कितना पानी गंदा हो जाता है। और सरकार कदम तो उठाती है, लेकिन ये फैक्ट्रियां वाले जो है इंजीनियर और इनको जितने खोजकर्ता आते हैं, इनको हो सकता है कुछ जेब गर्म कर देती हो, तो वो अपना जो है उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा करके दे देते हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी फैक्ट्रियों का जो है गंगा नदी में गिरता है। खैर, ये बात तो दूसरा पहलू है, ये हम दूसरे पहलू पर आ गए। अजय सोनकर का कहना है कि गंगा दुनिया की इकलौती मीठे जल वाली नदी है। इसमें एक साथ बैक्टीरिया मारने की अद्भुत क्षमता है। और दूसरी बात उन्होंने कही, गंगा नदी अद्भुत स्वशुद्धिकरण क्षमता प्रदूषण के खतरे को तुरंत टाल देती है। यानी जो अगर कोई प्रदूषण है, अगर उसको ये फौजी जीवाणु न होते तो प्रदूषित हो जाता पानी, तो इसको तुरंत वो जो है खत्म करके ये प्रदूषण को रोक देती है। डॉक्टर सोनकर के दावों के अनुसार बैक्टीरिया फेज गंगा जल में 50 गुना रोगाणुओं को कुछ ही क्षणों में मारकर उसका आरएनए हैक कर लेता है। आरएनए इनका जो है वही प्रदूषण से संबंधित कुछ होगा जो गंदा करते हैं।
हम इसका फुल फॉर्म अगर हमें मिलेगा तो हम आप बताते हैं। जब लाखों लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और उनके शरीर से रोगाणु कि गंगा खतरा समझती है, जब गंगा स्नान में आदमी स्नान करता है, शरीर धोता है, रगड़ता है, तो शरीर से जो शरीर के रोगाणु हैं वो गंगा नदी में गिरते हैं, चले जाते हैं, और उन रोगाणुओं को जो ये फौजी जीवाणु हैं खतरा समझते हैं और तुरंत ही ऑटोमेटिक वो जो है पैदा होते हैं, और पैदा हो करके जो शरीर से निकले हुए रोगाणु हैं उनको खत्म करके फिर ये विलुप्त हो जाते हैं। जहाँ रोगाणु निकले ये सक्रिय हुए और जहाँ वो खत्म हुए रोगाणु वहाँ फिर ये लापता हो जाते हैं। जीवाणु फौजी प्रदूषण हानिकारक बैक्टीरिया का समूह नष्ट कर खुद विलुप्त हो जाते हैं। अब दूसरी एक खास और बात बता दें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जापान का मोती पैदा करने में जो सीप से जो मोती पैदा होते हैं उसका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका है, जो जापान की मोती। लेकिन अजय सोनकर ने उनके इस विरासत को उन्होंने चुनौती दे दी और उन्होंने एक ऐसा मोती बना लिया जो दुनिया का सबसे महंगा मोती है। तो आइए मैं उस पर 2 मिनट डिस्कस करूंगा। डॉक्टर अजय सोनकर ने अपने अनुसंधान से समुद्र में मोती बनाने की विधा में जापान के एकाधिकार, जो जापान का एकाधिकार था मोती बनाने की फैक्ट्री में या सिद्धहस्त प्राप्त कर लिए थे, तो उनके एकाधिकार को चुनौती दे दी। न सिर्फ समाप्त कर दिया यानी एकाधिकार को एकदम खत्म कर दिया, बल्कि दुनिया का सबसे बहुमूल्य मोती बनाकर पूरी दुनिया ग्लोबल वेब पैदा कर दी। यह हमारे अजय सोनकर है और हमारे पेपर और मीडिया लोगों ने इस बात को एक दलित समाज के जो है वैज्ञानिक को जिस तरह से कवर करना चाहिए था नहीं किया। ये दुख की बात है और ये अनादिकाल से होता आया है दलितों के साथ। और अभी अगर कहीं जो है सवर्ण का कोई व्यक्ति होता तो उसका जो है मुख पृष्ठ पर रहा था पेपरों के, और पेपर और मीडिया सोशल मीडिया में ये छाया रहता। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम अजय सोनकर को अपनी तरफ से, अपने तमाम दर्शकों व्यूअरों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं जब तक आप जीवित रहें भारत की इसी तरह से अपने वैज्ञानिक बुद्धि से जो है आगे बढ़ाते रहें। बस हमारी यही कामना है और हम आपको दिल से, अपने व्यूअरों की तरफ से दिल से शुभकामनाएं देते हैं। आप अक्सर नए नए कारनामे करके जो है दुनिया का नाम, दुनिया में जो है भारत का गौरव बढ़ाएं। बस। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। तो अपने दोस्तों को भेजें कि एक दलित समाज का व्यक्ति अजय सोनकर ने कितनी जो है लगन और अनुसंधान करके इसमें कितने वर्षों की उसकी मेहनत लगी हुई है, तो दुनिया इस बात को समझे, हमारे देश के लोग समझें कि ये क्या हुआ है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।